लेकिन जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं ना है। आप गाड़ी दूरी में मतलब पार करना पड़ रहा है अभी। दूरी में पार करना। वो जो ढाब है, जंगल है, उसमें गर्भवती महिला को खटिया पर लेके ले जाने में क्या गुजरता होगा, अंदाज कर सकते हैं। क्या ये है जो हंसी आएगी, आंखों देखा कि यहाँ जो कोई बाहरी रिश्तेदार आते थे वो किनारे से लौट जाते थे कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, नदी डर की के मारे। 25 एकड़ की आबादी है हम लोग के यहाँ। अभी ये घूम करके घिरा हुआ जो है 25,000 वोटर हमारे यहाँ घिरा हुआ है। इसके अंदर इसके पास एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, कोई रात बिरात इमरजेंसी हो, कोई डिलीवरी केस हो। कल्याणपुर विधानसभा में मौजूद हूँ और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे बड़ी चीज लगी यहाँ पर कि ये एक गांव है यहाँ पे बल्हा गांव, और ये टापू है। मतलब यहाँ पर एक बूढ़ी गंडक नदी है और एक गंडक नदी जो है वो तीनों तरह से बह रही है। मतलब वो मेंढर होती है ना नदी, तो मेंढर होती है तो बीच में वो छूट जाता है, तो ये टापू हो गया। मतलब ये टापू मतलब तो जाते आते कैसे हैं आप लोग वहाँ? इसका उदाहरण है, हाँ, बताइए। उषा यूनिवर्सिटी है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ से उसकी दूरी 1 किलोमीटर है हेड ऑफिस की, लेकिन हमको उसके लिए 14 किलोमीटर की दूरी तक 1 किलोमीटर की दूरी और आप जा रहे हैं 14 किलोमीटर घूम के। किलोमीटर की दूरी तक। कैसे ऐसे कैसे? मतलब बीच में पुल नहीं है कुछ? ये एक पुल बना है, इससे भी 14 किलोमीटर की दूरी है। और फिर इधर से अगर निकलते तो हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि एक पुल बन जाए या कुछ एक रास्ता बन जाए जो सीधा स्ट्रेट रास्ता बन जाए, रास्ता गोनाघाट पर पुल का प्रोविजन लोग इलेक्शन के समय में क्षेत्र है, बार बार आता होगा तो पानी तो भर जाता होगा बहुत ज्यादा। हाँ, दहशत में रहते हैं हम लोग, दहशत बाढ़ गांव में भी आ जाता है क्या पानी? कई बार बाढ़ टूटा है सोमनाहा गांव में और हम लोग का अच्छा। रास्ता ब्लॉक हो गया है। बहुत ज्यादा। निकले ही नहीं उसके बाद। सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कहाँ, मतलब यहाँ तक पानी, मतलब गाँव में। गाँव में। यहाँ अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आपकी समस्या है, जो आप बोल रहे हैं कि मुझे एक बांध चाहिए या बनाना है उस तरफ से, कब से ये चल रहा है कि आप बार बार बोल रहे हैं लेकिन विधायक जी सुन नहीं रहे? सुन नहीं रहे हैं, कब से चल रहा है ये? बहुत दिनों से चल रहे हैं, 20 साल से चल रहे हैं, 20 साल से यही चल रहा है 20 सिस्टम। साल से यही चल रहे हैं। बाढ़ तो गांव में भी आता जाता है। टूटने पर 2 बार टूट चुका है। टूटने पे। जी जी, 2 बार टूट चुका है। 2 बार पिछले साल टूटा था? नहीं, पिछली बार नहीं। पिछली बार 87 में। बहुत वो तो बहुत पुराना, मतलब 30 साल से भी ज्यादा हो गया। हाँ, उसके बाद नहीं टूटा है। उसके बाद अभी तक टूटा नहीं, लेकिन वो डर सा एक बना हुआ रहता है कि भाई टूट जाएगा अभी। बना हुआ नहीं रहेगा, तीनों तरफ जब नदी है और एक यही पुल जो प्रशासन क्या कहता है चाचा? हाँ? प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन तो कोई महेश्वर हजारी जी क्या कहते हैं इसके ऊपर? महेश्वर हजारी जी का तो यहाँ जो है वो अभी तक कुछ बोले ही नहीं। वो जो है एगो पुल जो है बिरौली पुल में दे दिए हैं कि हम लोगों का जो है एक साधन हुआ ही है। एक नहीं। ओरदा है उनका, एक बड़ा है काफी ओरदा। हाँ? किसने दिया? वो नीतीश कुमार जी ने आकर के घोषणा किया था और इस कारण से हुआ, और यही पब्लिक डिमांड ऐसे अच्छा, है। ये जो पुल बना है, पुल भी अभी बना है? हाँ, पुल भी अभी बना है। अच्छा। हाँ, वो भी पब्लिक डिमांड पर। 4 साल। जो कैंडिडेट सुमेध देवी थी ना, तो उनके कहने पर नहीं, ये नीतीश जी को लोगों ने घेरा, उसी चुल्हाराम उच्च विद्यालय पर, अच्छा अच्छा, वहीं पर हेलीकॉप्टर गिरा था, अच्छा। है ना, और फोर्स वगैरह था, वहीं पर उनको अपमानित किया गया कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट कुछ तो खड़ा। हवाई जहाज से आ गए थे। हाँ, आ गए थे, तो जो कैंडिडेट यहाँ से होने वाला था ना जदयू का, उसको लोगों ने कहा कि बैठो बैठो बैठो, तो बड़ा ही हुआ, नीतीश जी को भी बोल दिया बैठो। अब इस पर आक्रोशित हो गए, फिर कहे कि जब तक पुल नहीं बनेगा हम यहाँ इस क्षेत्र में नहीं आएंगे। और अश्वमेध, हाँ, और अश्वमेध को भी बहुत डांट फटकार किए कि आज तक तुम नहीं उसके बतलाया। बाद बन गया पुल। हाँ, वो बना। वो पुल बनवा करके ही आए हैं। नीतीश जी वादा किए पुल बनवा करके ही तब हमारे यहाँ आए दोबारा। चलिए, पुल तो बन गया, लेकिन ये 14 किलोमीटर वाली जो समस्या है और ये बांध की जो समस्या है, जी, पूषा में क्या चाहिए? गोराई में जो पुल चाहिए, जो वहाँ पर पूसा भी पुल चाहिए, तो अभी कैसे लोग पूसा जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए हमको 14 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। 14 किलोमीटर घूम के आते हो आप लोग? यही तो, या तो नौका से जाओ, 3 तरफ से रिवर है ना, तो नौका भी चलती होगी ना, नाव भी चलता होगा। नौका में और पुल में तो बहुत ना फर्क पड़ेगा। नौका में तो इतना कभी कोई अच्छी वाला एक्सीडेंट हुआ तो नाव में अभी जाते हैं लोग, वहाँ पे पार करते हैं अभी। जाते हैं, लेकिन जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं ना है। आप गाड़ी दूरी में मतलब पार करना पड़ रहा है अभी। दूरी में पार करना। वो जो ढाब है, जंगल है, उसमें गर्भवती महिला को खटिया पर लेके ले जाने में क्या गुजरता होगा, अंदाज कर सकते वहाँ से अंदर जो अस्पताल है, हैं। हाँ, हाँ। एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरा एक पूछा भी आपसे दूर। फ्लडेड एरिया है हम लोग का, पूरा फ्लड के समय में क्योंकि 4 महीना हम लोग पूरा अभी घिरा। रात में आ रखे हैं, दिन में तो आए नहीं, दिन में आते तो और आपको
विजुअल्स दिखाते हैं वहां पर भी किस तरीके से ये एरिया है। लेकिन जब आपका पुल नहीं होगा उस समय, एक समय की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ 4-5 साल पहले, तो आप अभी भी नाव से ही जाते होंगे तब भी। नाव से ही हम लोग 4 महीना हम लोग फ्लड से पूरा पानी से घिरल रहते हैं। वो गांव में चारों तरफ पूरा फ्लड। हाँ, ऊपर पुल से। वही एक कॉर्नर खुला हुआ है और बाकी पैक है, रिवर है और ये चारों। 14 किलोमीटर वाला जो है वो 14 किलोमीटर या तो आपको घूम के जाना पड़ता है या तो आप पुल से, ये नौका से पार कर लीजिए। हाँ, नौका से पार करते हैं 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर किलोमीटर मात्र 2 किलोमीटर। और वही अगर पुल बन जाए तो हम लोग के घर से हॉस्पिटल या और भी सुविधा जाने के लिए 2 किलोमीटर। सर 2 किलोमीटर भी तो बहुत होता है। अगर नदी में 2 किलोमीटर अगर पार कर रहे हो आप तो इधर से नदी उधर। में नहीं, यहाँ घर से वहाँ की दूरी है हॉस्पिटल की 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ही मात्र। और उसके बजाय हमारे यहाँ पुल नहीं है, उसके बजाय हम लोग 14 किलोमीटर। एक बात बताइए, इमरजेंसी में क्या इस्तेमाल करते हैं? 14 किलोमीटर वाला या फिर 2 किलोमीटर वाला? 14 किलोमीटर वाले। इमरजेंसी में तो वही जाना है, घूमिए करके। घूम करके जाना। हाँ, और कोई चारा नहीं है और कोई ऑप्शन कोई नहीं। चारा नहीं हम लोग के पास। नाव अब चलेगी, आने वाला है मेरे ख्याल से जून जुलाई में तो बारिश आने वाला है। रात में नाव नहीं आने वाला चलेगी। 3 आदमी 4 आदमी खेने वाला उस पर चाहिए, भय भी लगता है। और सच्चाई ये है, जो हंसी आएगी, आंखों देखा कि यहाँ जो कोई बाहरी रिश्तेदार आते थे वो किनारे से लौट जाते थे कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, नदी डर की के मारे। 25,000 वोटर की आबादी है हम लोग के यहाँ। अभी ये घूम करके घिरा हुआ जो है 25,000 वोटर हमारे यहाँ घिरा हुआ है। इसके अंदर इसके पास एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं। कोई रात बिरात इमरजेंसी हो, कोई डिलीवरी केस हो तो आप लोग की बात जो है अपने विधायक के पास, माननीय महेश्वर हजारी के पास रखते हैं। कई बार दिया है उनको यह चीज। विधायक जी हमारे यहाँ जो विधायक, इधर आइए, इधर कैमरा इधर है। बार बार ये मिला है जो आपको करके आश्वासन देंगे, मिला। करके देंगे। नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन करे भी नहीं और फिर आएंगे। मतलब नहीं करेंगे, विधायक जी कहते हैं नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे, बोलते हैं ऐसा। शिलान्यास कर दिए हमारे यहाँ। इससे पहले ये रामचंद्र हजारी जी के लड़का शिलान्यास करके हमारे यहाँ वोट ले लिए, वो MP हो गए हमारे यहाँ। अच्छा, सबका शिलान्यास किया हुआ है उनका अभी तक हाँ, वो लगा हुआ है। आज तक वर्क नहीं हुआ। नारियल फोड़ दिया लेकिन उसके बाद कभी आए नहीं। वर्क नहीं हुआ 5 साल लेकिन ये MP होकर के हमारे यहाँ से गए हैं। हजारी जी कहते हैं कि भैया हम उस गांव में जाएंगे नहीं जब तक काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो आते हैं। पूरा आते हैं कि आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा यहीं पे। हाँ, तब तो यही- करवाना चाहिए उनको, नहीं, तब तो करवाना चाहिए ना। और खूब कराना चाहिए। रोड लाइट नहीं है, देखते हैं अंधकार है और उनका समझियाना है यहाँ। क्या इस बार क्या समीकरण देख रहे हैं आप यहाँ पर? तो क्या देख रहे हैं समीकरण? मतलब पिछली बार महागठबंधन से CPIM लड़ी थी यहाँ पर चुनाव, क्या देख रहे हैं अभी उन, मतलब उनका तो हम बेस हम नहीं देख रहे हैं। जो पिछले टर्म में जो थे वो इस बार बेस नहीं उनका होगा। उस बार नहीं है, इस बार इस बार नहीं होगा। जो ना पहली बार चुनाव लड़ा है यहाँ से। और 10,000 कुछ वोटों हाँ, से 10, हाँ। और अनीता जी जो है अभी माने वो 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ी है। उनको 17,000 18,000 वोट आया है। हाँ, गठबंधन की उम्मीदवार थी वो। लेकिन उसमें होता है क्या कि गठबंधन तो हो जाता है ऊपर। अब बूथ लेवल पर जो है, जो हमारे राजद के साथ गठबंधन है, वो लोग जो है सो अंतिम समय वोट नहीं देते हैं कांग्रेस को। जो राजद वाले हैं मतलब बेईमानी कर देते हैं। वो वोट नहीं देते हैं, इसीलिए जो है हार जाता है। यहाँ तो इतिहास है 1954 से जब से चुनाव हुआ है तब से ज्यादा समय यहाँ कांग्रेस का विधायक हुआ है। बीच में सिर्फ एक बार, पिछले बार वो किसी तरह से वो आ गया माले वाला। हाँ, उनका कहीं कोई आधार नहीं है यहाँ, कोई आधार नहीं है। वही राजद का कुछ वोट जो था वो वही लोग उसको दे करके 15-20 हजार वोट उनको मिला। चलिए चाचा, मैं अब ये कामना करूंगा कि भाई आने वाले टाइम में आपका जो 14 किलोमीटर वाला जो है, इस चीज को सरकार देखे, संज्ञान में ले। जिस तरीके से सरकार ने पुल बना दिया यहाँ पर 3-4 साल पहले, उसी तरीके से सरकार ये भी ले और यहाँ पर जांच जो अस्पताल है, कुछ अस्पताल भी यहाँ पर खुले, ताकि इनको 14 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। क्योंकि 14 किलोमीटर दूर बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा वो होता है, एक डिस्टेंस होता है। और इनके जो पुल की जो समस्या है, एक जो बांध की जो समस्या है, उस बांध की समस्या को जो है सरकार दूर करे। हम लोग 3.5